श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। क्षणं ब्रह्माहमस्मीति यः आत्मचिंतनम। महापातकम हन्ति तमः सूर्योदय यथा। जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार बिना किसी प्रयत्न के चला जाता है, दीपक नहीं जलाना पड़ता, कोई अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती, केवल सूर्य उदय से अंधकार स्वतः चला जाता है। ऐसे ही पाप निवृत्ति के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ता, पर शर्त एक है, क्षणं ब्रह्माहमेति यः कुर्याद आत्मचिंतन। क्षण भी जिसको मैं ब्रह्म हूँ यह चिंतन हो गया, स्पष्ट हो गया, स्मरण आया, अहम ब्रह्मास्मि। क्षण, यहाँ क्षण भर कहकर ये कि कई लोगों को शिकायत रहती है कि सदा नहीं रहता। दोनों तरह के शब्द मिलते हैं, एक तो क्षण भर की महिमा, और ऐसा भी है निमिषार्धम न तिष्ठन्ति वृत्तिम ब्रह्ममयीं बिना। जो क्षण भर भी मैं ब्रह्म हूँ इस वृत्ति बिना नहीं रहते, जिनका मैं ब्रह्म होना सदा स्पष्ट रहता है। इसी विषय पर चर्चा और यही हमारा मुख्य विषय है। एक तो सदा तुम अविनाशी हो। कोई कहे हम कुछ घंटे अविनाशी रहते हैं, क्या अविनाशी कुछ घंटे रहेगा? कुछ घंटे जीने को अविनाशी कहते हैं। तो पहले तो आप अविनाशी हैं, अर्थात सदा हैं। यदि सदा नहीं है तो आप अपने को जानते ही नहीं हैं। ये मान लो हम अपने को नहीं जानते, तभी हमें लगता है हम सदा नहीं रहेंगे। याद न रहे ये तो दूसरा विषय है, भूल जाओ ये स्वीकार है, पर एक बार ये क्लियर हो जाए सदा रहता हूं। जो सदा नहीं रहते उनको भी पहचान लो, उनको देखो। तुम देखते भी हो, जानते हो जो सदा नहीं रहते। गड़बड़ है कि सदा न रहने वाला तुम्हें मैं लगता है। सदा रहने वाले और सदा न रहने वाले, तो सदा रहने वाला तुम्हें मैं लगता है और सदा रहने वाला तुम्हें मैं लगता नहीं है। तो पहली तो ये बात क्लियर करो, मेहनत करो, जी जान लगा दो। जितना तुमने शक्ति किसी काम में लगाई है, जैसी नियत हराम पर, और जिस पर लगाई है सब हराम ही है। ये मत समझना कि हम हराम पर हमारी नियत नहीं है, सबकी हराम पर ही नियत लगी पड़ी। जैसी नियत हराम पर, जैसी लगन तुम्हारी किसी काम पर भी है, स्त्री पर, शरीर बनाए रखने पर, मान इज्जत बनाए रखने पर, जैसे एक स्टेटस कायम रखने के लिए लगे पड़े हो, सुबह से शाम तक सुखी रहने में लगाए पड़े हो, जैसी नियत तुम्हारी है ईमानदारी की इन कामों में, ईमानदारी की, ईमानदारी से लगे हो,
अपने बचाने में, उतनी ही ईमानदारी से इस सत्य को समझने में मेहनत करो। सत्य क्या है? न रहने वाला है शरीर, और बदलते रहने वाली हैं चित्त वृत्तियां। योग दर्शन वृत्तियों का निरोध बताता है, वेदांत दर्शन वृत्तियों का निरोध नहीं बताता, वृत्ति परिवर्तन करने की बात कहता है। जो वृत्तियां बदलती हैं, इन वृत्तियों में कोई अपरिवर्तनशील भी है क्या? इन न रहने वाली वृत्तियों में कोई इनका न रहने का, बदलने का साक्षी है क्या? और वो कौन है? बदलना किसी पड़ोसी को दिखा है या उसके तुम स्वयं सबूत हो? जो लगातार मानते चले आए हो वही माने जा रहे हो, साधना भी वही मान के कर रहे हो, और यदि वो मानकर कुछ करते हो तो हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। लेकिन मूल की जो समस्या है वो ये है कि सदा न रहने वाला कौन है और सदा रहने वाला कौन है। अब जब हम कहते अविनाशी तू तद्विद्धि, तू उसे जान जिससे सब जगत ओतप्रोत है, तो वो तत्पद हो जाता है। हमारा जोर पहले त्वम पद पर है। हम मैं की प्रधानता से सोचते आए, हमें तत् का विचार धीरे धीरे बाद में आया। सुनते तो रहते थे, या यूं समझो सामान्य रूप से जैसे आप तत्पद के विषय में सोचते हो कि वह है, या तो वह इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्त्यभिशं विशन्ति तद् ब्रह्म तज् विजिज्ञासस्व। जिससे सब होता है, हुआ है, रहता है, और जिसमें ये सब खो जाता है, वह कौन है? उसको जानो। वो ब्रह्म है, उसे जानो। तो जो तत् है वही त्वम है। तत् से सब होता है, ये पहले स्वीकारो। अब ये देखो तुमसे भी कुछ होता है क्या? कि तुमसे कुछ होता ही नहीं। तुम्हारे रहते, तुम्हारी सत्ता से भी कुछ होता है। जागृत किसके रहते होता है, स्वप्न किसके रहते होता है। इसीलिए विचार में ये मुख्य बिंदु हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। आत्मा को ब्रह्म नहीं जाना तो ब्रह्म सदा परोक्ष रहेगा। जिससे सब होता है तो ये उस सब से अलग है, मन उस सब से अलग है, यहां या ये उससे अलग है क्या? ये किससे होता है ये खोजो तो वो मिल जाएगा जिससे सब होता है। क्योंकि जिससे सब होता है उसी से थोड़ा भी होता होगा। जिससे सब होते हैं, जिससे सब घड़े बनते हैं, तो ये वाला किससे? सब, ये सब के बाहर है। तो जिससे सब हुआ है उसके ढूंढने के लिए यहां किससे हो रहा है, ये किससे हो रहा है, ये खोज लो। तत् को ढूंढने के लिए तुम को ढूंढ लो, वह के खोजने के लिए मैं को खोजो। स्वप्न किसके रहते होते हैं? उसके रहते कि मेरे रहते? स्वप्न मेरी उपस्थिति में है या तेरी या उसकी? और स्वप्न की अनुपस्थिति का साक्षी मैं हूं कि वो है? कौन सबूत है? तत्
देखो यहां जो हुआ स्वप्न यही हुए ना, मुझ में हुए, मुझसे हुए, मेरे रहते हुए। अब मेरे रहते बने ही रहे कि चले गए? तुम्हारी गैर हाजिरी के बाद जाए कि तुम्हारी हाजिरी में ही चले गए? देख लो, विचार करना है तो इससे ज्यादा आहा सरल कुछ हो ही नहीं सकता। यहां कोई अंधविश्वास की गुंजाइश नहीं, यहां कोई ब्लाइंड फेथ नहीं चाहिए। पूरी ईमानदारी से सोचिए, सिर्फ इतना विश्वास जरूर करो कि जिससे सब हुआ है, जिसमें सब है, जिसमें सब रहता है, ये ब्रह्म चिंतन हो गया तत्पद का। तो जिससे सब हुआ है तो ये सबके बाहर है, ये किससे दिखता है, ये किसके रहते होता है। अब देखो इसमें एक है जिससे सब हुआ है, हो सकता है देह, देह भी उसी से हुआ होगा जिससे सब हुआ है। देह भी मेरे समझ में ये बहुत एक विषय है। कल हमने चर्चा की थी भेद ज्ञान और अभेद ज्ञान। देह से तुम्हें अभेद ज्ञान का भ्रम है। अभेद ज्ञान जैसे स्वप्न हुआ, दिखा, तो स्वप्न तो हुआ, स्वप्न तो दिखा, भले ही वो भ्रम निकला, झूठा निकला, ख्याल निकला, पर दिखा तो। भले मैं देह हूं ये बाद में भ्रम हो, पर अभी तुम्हारे लिए ये देह में अभेद ज्ञान है। और देह का अभेद ज्ञान ही अन्यों से भेद ज्ञान का हेतु है। मिट्टी का घड़े से अभेद ज्ञान, मिट्टी का घड़े से अभेद ज्ञान ही मकान से भेद ज्ञान करा देता है। यहां तक देह का भेद ज्ञान भी होगा तो अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन के माध्यम से ही होगा। देह का भेद ज्ञान में भी अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन के द्वारा देह दृश्य बना और देह का दृश्यत्व तो खत्म हो जाता है स्वप्न के समय इस देह का। तो इस देह का से भिन्नता का ज्ञान भी अंतःकरण की अवच्छिन्नता के ज्ञान के कारण है। अंतःकरण की अवच्छिन्नता का ठीक बोध होते ही देह से भिन्नता का बोध हो जाएगा। इसलिए ध्यान वालों को देह से भिन्नता का बोध हो जाता है। ध्यान में जब कुछ अनुभव करते हैं, कुछ देखते हैं, वो एक अपनी सत्ता बन जाती है देह से भिन्न। तो देह से भिन्नता का ज्ञान भी अंतःकरण की अवच्छिन्नता के कारण है। पर अंतःकरण की अवच्छिन्नता और देह से एकता नहीं, देह से नहीं, अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन और संपूर्ण विषय, संपूर्ण सृष्टि का से अवच्छिन्न चेतन एक है। संपूर्ण सृष्टि का आश्रय अवच्छिन्न चेतन और अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब ये मैं नहीं हूं, नहीं। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मैं, मेरे से यह पृथक नहीं है। इस ज्ञान का नाम अहम ब्रह्म है। यह मेरे से भिन्न नहीं, मैं और यह में रहने वाला चेतन, यह और मैं एक ही है। यह मैं में, यहाँ मैं अंतःकरण की गुण प्रधानता से चैतन्यपना स्पष्ट है। इसलिए निर्णय मैं को करना है कि यह यहाँ भी मैं हूँ, यह भी मैं हूँ। ये निर्णय यह को नहीं करना, ध्यान रखना। यह निर्णय यह में नहीं होगा। यह में चेतन है
पर यह में रहने वाला चेतन मैं ब्रह्म हूं, सब कुछ हूं, नहीं सोचेगा। जैसे सुषुप्ति वाला व्यक्ति नहीं चिंतन कर सकता, तो सुषुप्ति अवच्छिन्न चेतन, अज्ञान अवच्छिन्न चेतन और ज्ञान अवच्छिन्न, वृत्ति ज्ञान अवच्छिन्न चेतन एक ही है। चेतन एक है, यही समझना है, और चेतन से भिन्न कुछ भी नहीं है। चैतन्येवैदं सर्वं ब्रह्मैवेदं सर्वं अहमेवेदं सर्वं। थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा मैं का विचार करो। इसलिए पहले देह अवच्छिन्न चेतन और अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन, ये भी रोज मिलते हैं। देह अवच्छिन्न चेतन, देह में रहने वाला चेतन और अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन एक होते हैं, और तब हम देहो हम जानते हैं, इंद्रियों हम जानते हैं। इसकी एकता जो हो गई है, पर ये अधूरी एकता हुई है, देहो हम। अब तुमको हम चाहते हैं विश्वोहम, संसारोहम, सर्वोहम। जैसे तुम्हें देह लगता है कि मैं देह हूं, ऐसे ही यदि लगे सब मैं हूं, एक क्षण लग जाए। और एक क्षण लगाने के लिए कल सुबह से प्रयास करेंगे, कल सुबह से। अभी तक तो मुझे भाग दौड़ थी, मैं जाता आता था। सुबह ध्यान का कार्यक्रम रखेंगे जब समय होगा, लेकिन थोड़ा जल्दी की कोशिश करनी है। आज ही से तैयारी कर लो जल्दी से आने की, तो ये मैं व्यापक हो जाए। या मैं और यह मैं कोई एक हो जो मैं हूं, एक का नाम मैं है। स्वप्न में देखो तुम व्यापक थे, पर तुम जाग के भी कभी नहीं सोचते कि मैं व्यापक हूं, क्योंकि हम भी तो जगते रहे। जग के भी कहते हैं सांप ने मुझे काट लिया, सांप से मैं डर गया। क्यों? क्योंकि मैं पना मेरे इस देह में था, सांप में मैं पना था ही नहीं। तो वेदांत का अर्थ योग की समाधि भी नहीं है, ये भी समझ लें। वेदांत जगत को देखने से नजर नहीं हटाता। मैं अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन और संपूर्ण विषय अवच्छिन्न चेतन एक ही है। मैं वही हूं जिसमें जगत रहता है। मैं वो नहीं हूं जो जगत से अलग रहता है। मैं वो नहीं जिससे जगत अलग मैं अलग रहता हूं। जिससे अलग जगत नहीं रहता, जगत अलग जिससे नहीं हुआ, अलग जिसमें लीन नहीं होता, ऐसा चैतन्य मैं ही हूं। ये ज्ञान ही अहम ब्रह्मास्मि है। इस ज्ञान की चर्चा अगली सभाओं में भी करेंगे, और सुबह तो करेंगे ही करेंगे। शाम को भी आइए, लाभ लीजिए इस सम्मेलन का, पूरा 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 लाभ ले लो। तो इससे क्या होगा? वेदांत सम्मेलन में श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी को लाभ होगा। ये महंत जी के लाभ के लिए यहाँ आए हो। अच्छा, मुझे लाभ पहुंचाने आए हो, ठीक है ना? अच्छा, तुम मेरे को लाभ पहुंचाने आए कि मैं आपको लाभ पहुंचाने आया? चलो, ये बात शाम को ही शुरू करेंगे, शाम को फिर कहेंगे। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।